तरह से आप देखते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता में क्या चीजें शामिल रहेंगी? देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, उनका, आदरणीय अमित शाह जी का, अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का अत्यंत आभारी हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं डॉक्टर अनिल जैन, आदरणीय सुदान सिंह, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे से वरिष्ठ हैं। इनका आशीर्वाद मिला है, इन्होंने काबिल समझा है और पुनः मतलब प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और मेरी पूरी मतलब जवाबदारी रहेगी। निष्ठा के साथ मैं अपने दायित्व का निर्वहन का प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि ये चुनौती भी है, काहे कि छत्तीसगढ़ में अभी हम विपक्ष में हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की बड़ी पार्टी भी है और गांव गरीब किसान की पार्टी है। और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी 6 साल इस देश की जनता परख चुकी है। गांव गरीब किसान मजदूर के लिए उन्होंने काम किया है और करते जा रहे हैं। और पिछले 15 वर्षों में यहाँ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी जो काम की है उससे भी यहाँ की जनता वाकिफ है। और आज हर जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। आज पिछले 6 वर्षों में भारत सरकार की तरफ से भी जो गरीबों के काम हुए हैं, पक्का मकान बने हैं, गैस का सिलेंडर मिला है, जनधन योजना में खाता खुला है, किसानों को किसान सम्मान निधि में पैसा मिला है, तमाम ये सब काम है जो अब तक हुए नहीं थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहे हैं। तो ये सब का हमको विश्वास है, इसको कार्यक्रमों के माध्यम से फिर से हम जनता के सामने में ले जाएंगे। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, यहाँ की जनता आज यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उससे बिल्कुल 1-1.5 साल में ही निराश हो चुकी है, क्योंकि जिस घोषणा पत्र के माध्यम से वो सरकार में आए थे उसमें वो लोग बिल्कुल फेल हुए हैं। चाहे वो शराबबंदी की बात हो, किसानों को मतलब 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता की बात हो, या कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, तमाम उनके जो मुद्दे थे उसमें सरकार बिल्कुल फेल हुई है। और ये सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद मार्गदर्शन लेके कार्यकर्ताओं के सहयोग से फिर से मतलब हम लोग अगले चुनाव में बस एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, खासतौर से बस्तर और सरगुजा, वहाँ बीजेपी के आधार को फिर मजबूती की तरफ ले जाना एक बड़ी चुनौती है। और छत्तीसगढ़ में एक आरोप ये भी लगा है कि आदिवासी लीडरशिप जो बीजेपी की है उसको कहीं हाशिए पर धकेला गया, चाहे नंद कुमार साय जी की बात हो। आपका वापसी आपकी करना इस पद पर ये बता भी रहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मान रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी बहुल आबादी है उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। तो इन रीजन्स में आप पार्टी को मजबूत करें और आदिवासी नेतृत्व इस तरह से उभर कर सामने आए कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल जनता को लगे कि उनकी आवाज पार्टी में है मजबूती के साथ। इस पर आप क्या कहें? देखिए भाई साहब, ये प्रदेश ही नहीं देश का जो आदिवासी आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। कि मैं स्वयं आदिवासी से हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हित आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उतना कभी नहीं हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने आदिवासियों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया, आयोग को अलग अलग किया, एसटी आयोग, एससी आयोग को अलग किया। हमारे आदिवासी लोग मूलतः खेती से जुड़े हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया। तो इस तरह से काम हुए। यहाँ भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी
तो आदिवासियों के विकास के लिए अलग से प्राधिकरण का गठन हुआ। हमारे आदिवासी लोग पहले भूख से उनकी मौत तक हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी ने सस्ता अनाज देने की व्यवस्था की, तब से भूख यहाँ से गायब हो गया। तो आज भी आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ठीक है, पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन का लहर था, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो आप देखते हैं कि फिर 4 में से 3 लोकसभा के सीट में आदिवासी मतलब सांसद चुन के आते हैं जी। और आज छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी मतलब जो ट्राइबल आबादी है, इस सरकार से बिल्कुल निराश भी हो चुकी है, क्योंकि जिस झूठी मतलब घोषणा पत्र के माध्यम से लोग सरकार में आए हो, उसमें बिल्कुल लोग फेल हो गए हैं। चाहे शराबबंदी का बात हो, चाहे किसानों को धान का उचित मूल्य देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ये तमाम मतलब उनका जो वादा थे घोषणा पत्र में, इन सब मसलों को लेकर आप जी, इन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी।